हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जनरल एजुकेशन। तो आज आप सबका प्रैक्टिस सेट 51 से 100 तक क्वेश्चन में बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। 51 प्रश्न संख्या 51 से 55। एक फैक्ट्री की स्थापना 1994 में हुई तथा उसके विभिन्न इकाइयों में कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति की गई। उसके बाद प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में कुछ कर्मचारी फैक्ट्री छोड़े तथा कुछ नए कर्मचारी की नियुक्ति हुई। तो 51 से लेकर 55 तक के ये है बना चार्ट में फैक्ट्री के कुछ कर्मचारी छोड़ने वाले और शामिल करने वाले। तो क्वेश्चन है 1998 में इकाई बी में कुल कितने कर्मचारी थे? तो कुल कितने कर्मचारी थे? 142। वर्ष 1999 में किस इकाई में कर्मचारियों की संख्या अधिकतम थी? तो किस कर्मचारियों की संख्या अधिकतम थी? कर्मचारी ए। वर्ष 1996 में इकाई सी में कर्मचारियों की संख्या 1997 में इकाई ई में कर्मचारियों की संख्या का कितने प्रतिशत है? तो कितने प्रतिशत है? 104%। वर्ष 1996 में सभी इकाइयों में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल कितनी संख्या है? 670। वर्ष 1998 में इकाई डी में कर्मचारियों की कुल संख्या उनकी प्रारंभिक संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक कम थी? तो कितने प्रतिशत अधिक कम थी? 64.47% अधिक कम थी। तो निर्देश प्रश्न संख्या 56 से 60 नीचे दिए गए तालिका का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो ये तालिका का अध्ययन करके यानी इसको अच्छे से पढ़ के 56 से लेकर 57 यानी 58, 59, 60 तक के क्वेश्चन के आंसर देना है। तो क्वेश्चन है बी ने सभी विषयों में कुल कितने अंक प्राप्त किए हैं? तो कितने अंक प्राप्त किए हैं? 461.5 अंक। 6 छात्रों का रसायन में प्राप्त अंकों का औसत क्या है? तो 6 छात्रों का रसायन में प्राप्त अंकों का औसत क्या है? 52.5। छात्र सी द्वारा भौतिकी और रसायन में प्राप्त कुल अंक तथा ई द्वारा उन्हीं विषयों में प्राप्त कुल अंकों में क्या अंतर है? तो क्या अंतर है? 42.75। ए ने गणित तथा इतिहास में कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं? दशमलव के 2 अंकों तक। तो कितने अंक प्राप्त किए हैं दशमलव के 2 अंकों तक? 77.67 अंक। सभी छात्रों द्वारा भूगोल में प्राप्त अंकों का औसत क्या है? दशमलव के 2 अंकों तक। तो प्राप्त अंकों का दशमलव 2 अंकों तक अंक क्या है? 33.58। डायरेक्शन 61, 63 read the passage carefully and choose the better answer to each question। तो इस पैसेज को ध्यान पूर्वक पढ़ना है और इसके लिए बेहतर यानी बेस्ट आंसर को चुनना है। क्वेश्चन है जहांगीर was called an emperor because। तो जहांगीर was called an emperor तो क्या होगा? He ruled over a very big kingdom। What was the desire of जहांगीर? तो what was the desire of जहांगीर? तो इसका आंसर क्या होगा? To be just to his subject। The soldiers तो the soldier का आंसर क्या होगा? Tried a big well in front of the places। Choose the correct synonym given the word। तो digitant का synonym क्या होगा? Industries। Choose the correct antonym given the words erudite। तो erudite का एंटोनिम क्या होगा? अनस्कॉलरी।
निर्देश प्रश्न संख्या 66 से 70 नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सबसे उचित विकल्प को चुनना है। तो ये गद्यांश है, इसको पढ़ना है और सबसे उचित विकल्प को चुनना है। क्वेश्चन है, हम पृथ्वी की संतान है, हम से तात्पर्य है। तो हम पृथ्वी की संतान है, हम से तात्पर्य क्या है? संसार के सभी लोग। पर्यावरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो पर्यावरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? परिधन आवरण। हम प्रकृति के हृदय को आघात पहुंचाते हैं यदि हम क्या करें? परिस्थिति से छेड़छाड़ करते हैं। तो गद्यांश में चरितार्थ करना का उल्लेख, इसका आशय क्या है? तो इसका आशय क्या है? सिद्ध करना। अरण्य संरक्षण का अर्थ है, तो अरण्य संरक्षण का अर्थ क्या है? वनों की रक्षा। इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है? तो कौन सा सही है इनमें से? सही संधि शब्द ऑप्शन नंबर सी, दिग्धन दर्शन यानी दिग्दर्शन। इनमें से किस युग में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? तो किस युग में नहीं है? शुद्ध विशुद्ध में। सुधा का अनेकार्थक शब्द है, तो सुधा का अनेकार्थक शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए, अमृत, पृथ्वी, पराग, बिजली। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग क्या होता है? तो क्या होता है? स्त्रीलिंग। निम्नलिखित मुहावरों में से किसका अर्थ सही नहीं है? तो निम्नलिखित में से मुहावरों में से किसका अर्थ सही नहीं है? राग बिगड़ना यानी स्वर बेसुरा होना, ये सही नहीं है। आगे है प्रश्न संख्या 76 से 80। पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प को चुनना है। यह है पद्यांश और इसको पढ़ना है। 76 क्वेश्चन से 80 क्वेश्चन तक के आंसर देने हैं। कवि चिर सुख या चिर दुख क्यों नहीं चाहता है? तो क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि दोनों मिलकर ही जीवन को पूर्ण बनाते हैं। कवि मानव के लिए किस स्थिति की कामना करता है? तो कवि मानव के लिए किस स्थिति की कामना करता है? सुख और दुख परस्पर बट जाए। कवि ने सुख और दुख का साम्य किसे बताया है? तो किसे बताया है? दिन और रात को। इस काव्यांश में प्रमुख भाव है, तो प्रमुख भाव कैसा है? संतुलन। संसार किससे पीड़ित है? तो संसार किससे पीड़ित है? सुख दुख दोनों से। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रुद्र देश नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रुद्र देश नहीं है? कंबोडिया। मंगोलिया की राजधानी और मुद्रा है, तो उलान बटोर तुगरिक। निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? तो निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? अध्यक्ष के निर्वाचन में। निम्नलिखित में से कौन सुलेमित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सुलेमित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी 11 जुलाई को नहीं मनाया जाता है। निम्नलिखित निकायों को उनके मुख्यालय के साथ मिलान करें। तो निम्नलिखित निकायों को उनके मुख्यालय के साथ मिलान करना है, तो सही मिलान क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी के हिसाब से। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1992 में। धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? टेम्पलन पुरस्कार। कौन सा मिलान सही नहीं है? तो कौन सा मिलान सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, रानी झांसी समुद्री नेशनल पार्क, लक्षद्वीप, ये मिलान सही नहीं है। भारत में रामसर सूची में शामिल कुल आर्द्र भूमियां हैं, तो कुल कितनी आर्द्र भूमियां हैं?
64। निम्नलिखित में से गलत विकल्प है, तो निम्नलिखित में से गलत विकल्प कौन सा है? बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे सही सुलेमित करें, तो सही सुलेमित करना है तो किस ऑप्शन के हिसाब से सही सुलेमित होगा? ऑप्शन नंबर डी के हिसाब से सही सुलेमित किया जाएगा। ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 21 में समापन समारोह के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया? तो किसे चुना गया? अवनी लेखारा को। 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ हुआ था? तो 22वां राष्ट्रमंडल खेल 22 कहाँ? बर्मिंघम यूके में। युवा संसदों का 8वां सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो युवा संसदों का 8वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? मिस्र में। शिक्षा मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो किस राज्य में हुआ? गुजरात राज्य में। 2010 के दशक के लिए सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर के लिए किसे चुना गया? तो सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर के रूप में किसे चुना गया? विराट कोहली को। हाल ही में ई पंचायत पुरस्कार 2022 किस राज्य को दिया गया? तो किस राज्य को दिया गया? कर्नाटक राज्य को। किस राज्य में सबसे जन औषधि केंद्र है? तो किस राज्य में सबसे जन औषधि केंद्र है? उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री मोदी जी किस जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था? तो किस जिले में किया था? जालौन जिले में। किस राज्य में बेरोजगारी दूर करने के लिए प्रत्येक परिवार को परिवार कार्ड जारी किया जा रहा है? तो किस राज्य में किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश राज्य में। तो इस वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। अगली वीडियो में प्रैक्टिस 6 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक